नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, इस वीडियो को आज हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहले भाग में हम बात करेंगे शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, जो आज इतने हताश और निराश हैं कि उन्होंने एक वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर डाला। क्या कहा उन्होंने इस वीडियो में, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि आप जब हताश और निराश हों तो कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्या कोई ऐसा जरिया है, क्या कोई ऐसा एक तरीका है जिसके द्वारा ज़िंदगी में कभी भी हम निराश ना हो, टूटे नहीं और सफलता के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहें। तो वो हम बताएंगे आपको सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में होगी सबसे ज़रूरी बात, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि उस शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद बीजेपी नेताजी ने क्या कहा। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक और बने रहिएगा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मित्र के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा मित्र की पीड़ा को खुद अपनी जुबानी कहा है। एक प्रदेश का राजा कह सकते हैं हम, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, शिक्षा मित्र समाज को नेतृत्व करते हैं। तो एक प्रदेश का राजा जब इतना हताश और निराश हो जाए तो आम शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति होगी। तो उस वीडियो में प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। कि शिक्षा मित्रों के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों ने बहुत मेहनत की है। प्राथमिक शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने अपना अमूल्य जीवन जो था, यानी कि जो समय था लाइफ का, वो उन्होंने दिया है। और आज वो इस पड़ाव पर हैं, इस मुकाम पर हैं कि आज उनको जब अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता होती है तो वो उतना आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, क्योंकि इतना कम मानदेय उनको मिलता है कि वो उससे उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इस मानसिक तनाव और आर्थिक स्थिति की वजह से ही 3000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन सरकार के द्वारा ना तो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का कोई हल निकाला गया, ना अभी तक कोई अच्छा सा आश्वासन मिला है। प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से निराश होना, हताश होना काफ़ी पीड़ा देता है आम शिक्षा मित्रों को भी, कि लगातार पिछले 4-5 सालों से प्रयास करने के बावजूद भी सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों के लिए अभी तक कुछ भी सकारात्मक पहल नहीं दिखाई दी है। ये बहुत पीड़ा का विषय है। और प्रदेश अध्यक्ष अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अब हताश या थकान आ गई है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमारी पीड़ा को किसी ने नहीं सुना और ना ही किसी के द्वारा इसको समस्या को हल निकालने के लिए पहल की गई है। तो आपको नहीं लगता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष जब ऐसी बात कर रहे हैं और आम शिक्षा मित्रों की क्या हालत होगी जब वो ये सोच लेंगे कि अब कुछ होगा ही नहीं। अब वो समय है कि शायद शिक्षा मित्र नहीं, शिक्षा मित्र परिवार में उनके बच्चे भी अब अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र इस समय उस उम्र के पड़ाव पर है जहां उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अगर ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पर ही आप हार जाएंगे तो आप अपने परिवार की प्रेरणा कैसे बनेंगे। तो इसलिए आपको हारना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि ठोकरें इंसान को गिरा तो देती हैं लेकिन आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती हैं। इंसान के अंदर अगर जुनून हो, जज्बा हो, तो वो रास्ता के हर ठोकर से कुछ ना कुछ अनुभव लेते हुए आगे बढ़ता है और अपने मंजिल को पाता है। अपने मंजिल को पाने के लिए आपके अंदर जो जुनून होना चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, या कह लीजिए कि अगर आपको अपनी मंजिल पाने के लिए सही तरीके से एक राह दिखाने वाला मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ये राह दिखाएगा कौन? कौन होगा जो आपको हर वक्त प्रेरित करेगा, हर वक्त आपके साथ होगा, कभी भी आपको निराश होकर बैठने के लिए नहीं कहेगा, आपके कान में आके कहेगा कि उठ, अभी तुझे और आगे बढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि एक ऐसी किताब है जो सफलता के 5 टिप्स के बारे में बताती है। इस किताब को सुनकर आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। इस किताब के पढ़ने से ये फ़ायदा है कि आप चाहे मॉर्निंग वॉक पे निकलें, चाहे इवनिंग वॉक पर, चाहे आप खेतों में काम कर रहे हो या ऑफिस में, आप इस किताब को सुनते रहिए, अपने आप को प्रेरित करते रहिए। और इस किताब को कहाँ से सुनेंगे, जिसके लिए बस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना है। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा कुकू FM का। कुकू FM को आप डाउनलोड कीजिए और इस किताब को ऑडियो के द्वारा सुन सकते हैं।
कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो प्लेटफॉर्म है बुक्स का, जहां आपको हज़ारों किताबें आपको अपनी मातृभाषा में मिल जाएंगी। कुकू एफएम की यही खास बात है कि इस ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आपको हज़ारों किताबें मोटिवेशनल की मिल जाएंगी, और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े व्यक्तित्व की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी जो कॉम्पिटिटिव क्लास में काम आती हैं। तो डेफिनेटली इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुछ पेड वर्जन है, यानी आपको इस ऐप को पूरी तरीके से चलाने के लिए पैसे देने होंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दे रखा है उस पर जाकर अगर हमारा कोड GO50 अगर आप यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप साल भर में आधे पैसे देकर इस ऐप को पूरी तरह से ले सकते हैं, यानी इस ऐप की सारी किताबों को सुन सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, केवल और केवल 250 यानी 250 फर्स्ट यूजर्स को ही ये लाभ मिलेगा। जो और चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे और सबसे मुख्य भाग पर। हम बात कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र ने जो अपनी पीड़ा रखी सामने, उसको किस बीजेपी नेता के सामने सुनाया है। हम आपको बता दें, वरुण गांधी जी के नाम से आप परिचित होंगे। वो काफ़ी चर्चित रहे हैं अपने विवादित बयान को लेके। वो बीजेपी के MP हैं लोकसभा के, और पीलीभीत से वो सांसद हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक शिक्षा मित्र ने वीडियो भेजा, उन्होंने उस वीडियो को अपने ट्वीट में टैग किया और शिक्षा मित्रों के लिए बयान दिया। शिक्षा मित्रों ने उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल किया, उनका धन्यवाद प्रेषित किया कि आपने हमारी बात उठाई है और हमें उम्मीद है कि आप अपनी सरकार से कह के हमारे लिए कुछ ना कुछ हल निकलवाएंगे। क्या कहा बीजेपी नेता वरुण गांधी जी ने, हम आपको दिखा देते हैं। वरुण गांधी ने ट्वीट करके कहा कि शिक्षा मित्र कम वेतन में भी कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य संवारते हैं। सरकार को शिक्षा मित्रों से बात करनी चाहिए। उनके अंदर इतनी घोर निराशा हमारी सामूहिक असफलता है। वरुण गांधी जी शुरू से ही विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनके कौन कौन से विवादित बयान हैं उस पर भी हम एक बार झलक मार लेते हैं। वरुण गांधी जी ने एक बार कहा था कि बीजेपी में युवाओं को आने का कम अवसर दिया जाता है, कम मौका दिया जाता है। इसको लेके भी वो चर्चा में रहे कि उन्होंने बीजेपी में रह के बीजेपी के युवाओं को कम अवसर देने वाली बात कही। दूसरा विवादित बयान था उनका जब उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व और हिंदुओं की तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को जो उनके लिए खतरा होगा उसको वो काट देंगे। मंच से ऐसी बात कहना एक नेता का बहुत विवादित रहा, चर्चित रहा, और इसकी इनको काफ़ी आलोचना भी मिली। तीसरा विवादित रहा इनका कि इन्होंने कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी से उनके घर जाके भेंट की, मुलाकात की, और इस भेंट को राजनीतिक तौर पर काफ़ी उछाला गया, जिसके लिए इनको इस मुलाकात की सफाई बीजेपी को देनी पड़ी। चौथा जो उनका विवादित बयान था, चर्चा में रहे कि इन्होंने राहुल गांधी जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की तारीफ़ की कि उन्होंने अमेठी में सेल्फ हेल्प केयर का जो ग्रुप है उसने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि वहीं पर बीजेपी जो है उनके अमेठी में कोई ना काम करने वाली बात कह रही है। तो इस तरीके से वरुण गांधी जी कई बार बीजेपी के विरुद्ध बोलकर चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार शिक्षा मित्रों की बात उन्होंने ट्विटर के माध्यम से उठाई है। तो क्या बीजेपी इसको संज्ञान में लेगी या आम पब्लिक भी इसको संज्ञान में लेगी कि हाँ अब शिक्षा मित्रों के लिए कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।